नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का आंकलन 3 हल करेंगे। तो इस आंकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। तो ऐसे वर्ष को हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो भी वर्ष होता है उसमें 4 का भाग देते हैं। जो भी वर्ष होता है उसमें 4 का भाग देते हैं और जिसमें भाग पूरा पूरा जाएगा वो लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष कहलाता है। यहाँ पर हम भाग दे के देख लेते हैं। जैसे 2002 है तो इसमें जब हम भाग देंगे 4 का तो इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका इकाई का अंक है वो विषम है। अब 2020 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 2020 अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा 505 बार। दूसरा प्रश्न, निम्न में से अभाज्य संख्या है, यानी जिसमें खुद या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता वो अभाज्य संख्या होती है। तो 9 भी भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और 6 में भी भाग जाता है, ये भी भाज्य संख्या है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। तीसरा प्रश्न, संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज है। तो यहाँ पर हमें उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करना है जिसमें 2 का भी पूरा पूरा भाग जाए, 4 का भी जाए और 8 का भी जाए। तो 2 में 4 और 8 दोनों का ही नहीं जाएगा, 4 में 8 का नहीं जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 8। 8 में 2 का भी भाग जाएगा 4 बार, 4 का भाग जाएगा 2 बार और 8 का भाग जाएगा 1 बार। तो हमें सबसे छोटा गुणज प्राप्त करना था, वो हो जाएगा 8। चौथा प्रश्न, निम्न में सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हम जब इन संख्याओं को सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करते हैं तो अंश में हर का भाग देते हैं। जो भागफल आता है उसके आधार पे हम ज्ञात करते हैं कि कौन सी संख्या है वो छोटी है या बड़ी है। इसके अलावा हम इसके जो हर है उनको भी समान करके फिर जो हर होते हैं उनके आधार पे ज्ञात करते हैं। तो हम इसमें भाग दे के जब देखते हैं तो 2/11 ये इसकी सबसे छोटी भिन्न संख्या होगी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। सम संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, विषम संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो सम संख्या देख लेते हैं। 212 है, उसके बाद 2006 है, उसके बाद 70,040, 70,040, उसके बाद 608, 8,878, 8,878, उसके बाद आ जाएगी 46,814, 46,814। ये सब सम संख्याएं हो गई जिनका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होगा, वो सम संख्याएं होगी। अब जो पीछे बच रही वो सारी विषम संख्या हो जाएगी। तो 733, 1649, 9,381, 6,777, 6,805 ये विषम संख्या हो जाएगी। इस प्रकार इनको हम अलग अलग छांट के लिख देंगे। छठा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं, यानी जो संख्याएं दे रखी है उनमें कौन कौन सी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। तो क में इसने संख्या दी है 100। तो 100 किन किन संख्याओं से भाज्य है वो हम देख लेते हैं। 100 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी पूरा पूरा जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का, 10 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, 25 का जाएगा, उसके बाद 50 में 100 में 100 का भाग भी 1 बार जाता है। तो ये इसकी भाज्य संख्या हो गई। अगला ख में है 150। अब देखते हैं 150 में किस किस का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का, 4 का नहीं जाएगा, 5 का इसमें पूरा पूरा जाएगा, 6 का भी जाएगा, 10, 15, 25, 30, 50, 75 और 150 ये इसकी भाज्य संख्या है। ये संख्या है जिनका 150 में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 150 इन संख्याओं से भाज्य होगा। सातवां प्रश्न, संख्याओं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने तीसरे प्रश्न में तो इसको आसानी से ज्ञात कर लिया था क्योंकि ये छोटी संख्या थी। अब हमारे पास बड़ी संख्याएं आ गई है तो इसमें ज्ञात करने के लिए हमें इनका लघुत्तम समापत्ति लेना पड़ेगा। 15, 45 और 60 का इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं। 2 का भाग देंगे तो 15 में नहीं जाएगा, 45 में नहीं जाएगा, 60 में गया 30 बार। वापस 2 का भाग देते हैं, 15 को 45 को ऐसा ऐसा लिखते हैं और
30 में गया 15 बार। अब 2 का भाग इन तीनों में से किसी संख्या में नहीं जाएगा, 3 का भाग देते हैं। 15 में 3 का भाग गया 5 बार, 45 में गया 15 बार और इसमें गया 5 बार। वापस से 3 का भाग देते हैं तो 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसा कैसा लिख देंगे। 15 में 3 का भाग गया 5 बार और इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब 5 का भाग देते हैं तो तीनों में ही 1 बार जाएगा। अब इनको गुणा कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया 12 36, 36 को अब जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो वो संख्या 180 होगी जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा और वो सबसे छोटा गुणज होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जो हमें संख्या दे रखी है उनमें अभाज्य संख्याओं का भाग देते रहना है और उनको हल करते जाना है। तो इसको कैसे हल करना है देखते हैं। पहला है 2 का भाग। 2 एक अभाज्य संख्या है तो 450 में हम 2 का भाग देंगे, 2, 2 और 5, 225 बार गए। वापस इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग पूरा जाएगा। लिख देते हैं 3, 7 21 15, 5 15। वापस इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 2 6, 5 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम भाग देंगे इसमें 5 का। 5 का 25 में 5 बार गया, वापस 5 का 5 में गया 1 बार। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। यहाँ पर लिख देंगे हम 450 के अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख देंगे हम 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आप इनको नोट कर लेंगे। दूसरा 676, तो इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, 3 3 8। वापस 2 का भाग देंगे, 1 6 9। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, न 3 का जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। इसमें भाग जाएगा 13 का। 13 एकम 13, शेष 3 बच गए, 13 39। वापस 13 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। अब इसके जो लिखना है वो लिखेंगे 676 के अभाज्य गुणनखंड। लिख देंगे 2 × 2 × 13 × 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तीसरा है 375। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 3 का। 3 का 3 में भाग गया 1 बार, 7 में गया 2 बार, 1 शेष रह जाएगा 15, 5 15। 5 2 10, शेष 2 बचेगा, 5 का 5 25। वापस 5 का भाग गया 5 बार और 5 का भाग गया 1 बार। इसके भी लिख देंगे हम 375 के अभाज्य गुणनखंड बराबर लिख देंगे 3 × 5 × 5 × 5। तो इनको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न 243। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग इसमें जाएगा। 8 3 24 और 3 एकम 3 81 बार। वापस 3 का भाग जाएगा, 3 2 6, 7 21। वापस इसमें 3 का भाग जाएगा, 9 27। 3 का भाग जाएगा 3 बार, वापस 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ लिख देंगे 243 के अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इस प्रकार हम इन अभाज्य गुणनखंड को हल कर लेंगे। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखें। तो हमारे को यहाँ पर भिन्न संख्या दे रखी है, उनका सरलतम रूप लिखना है, यानी इनको और छोटा करना है। इसमें क्या करेंगे हम, जिस संख्या का हम अंश में भाग दे रहे हैं उसी का ही हर में देंगे और दोनों संख्याओं में भाग पूरा जाना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे को भिन्न संख्या प्राप्त होगी वो उसका सरलतम रूप होगा। तो 9 का 9 में भाग गया 1 बार और 45 में भाग गया 5 बार। तो 9 पंजे 45, 1/5 ये इसका सरलतम रूप आ गया। दूसरा है 16/48। 16 में 16 का भाग गया 1 बार, 16 एकम 16। वापस 48 में 16 का भाग जाएगा 3 बार, 16 48। तो ये भाग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा पूरा जा रहा है। तो ये जो इसका सरलतम रूप है वो आ जाएगा 1/3। तीसरी भिन्न संख्या है 18/27। तो इसमें 18 का भाग अगर देते हैं, जैसा कि हमने पहले और दूसरे में हल किया, तो वैसे इसको हल नहीं
कर पाएंगे। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, जैसे 18 में 9 का भाग जाएगा 2 बार और 27 में 9 का भाग जाएगा 3 बार। तो ये इसका सरलतम रूप आ जाएगा 2/3। इस प्रकार हम इन संख्याओं के सरलतम रूप लिख देंगे। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ मिश्रित भिन्न संख्याएं दे रखी है, उनको हमें दशमलव संख्याओं में लिखना। जो पूर्ण संख्या है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे और दशमलव लगा देंगे। अगली जो हमारे पास संख्या 5 है और यहाँ पर 0 है तो ये यहाँ आ जाएगा। दूसरा है 3 सही 2/100, तो पूर्ण जो भाग है इसका मिश्र भिन्न का वो तो सीधा लिख देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर 0 2 है और हमारे पास ये जो अंक है ये 1 है, तो बीच में एक 0 लगा के 2 लिख देंगे। ये इसका सरलतम रूप है, इसकी ट्रिक है। और आप अगर इन प्रश्नों को सही तरीके से समझना चाह रहे हो तो पिछला जो कार्यपत्रक था उसमें हमने इसको व्यवस्थित तरीके से हल किया था। उस कार्यपत्रक का जो छठा प्रश्न था उसमें इसी प्रकार के प्रश्न थे। 5 पूर्ण संख्या, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब हमारे पास 1000 है तो 3 0 है और अंक है हमारे पास ऊपर 2 ही है, तो लिख देंगे 028। 5.028 ये इसका दशमलव संख्या में आ जाएगा। चौथे में है 13 सही 4/10, तो 13 को ऐसा कैसा लिख देंगे, दशमलव लगा देंगे। नीचे जो हर वाला भाग है उसमें 1 0 है तो ये 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आकलन 3 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। अगर आपको गणित और हिंदी की कोई भी कार्यपत्रक हल करना है या किसी को समझना है तो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप यूट्यूब चैनल पे जा वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आपको जो भी कार्यपत्रक समझना है वो वहाँ से समझ सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।